उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डाटा एनालिसिस विद एक्सेल के लेक्चर 2 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज जो पिछला लेक्चर है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और लेक्चर 2 के अंदर हम मुख्तलिफ मज़ीद चीज़ें देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर 2 की तरफ। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर किया था उसके अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो ये था कि एडिशन एक्सेल में किस तरह किया जाता है। फिर हमने इसकी मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि ऑटो फिल का एक्सेल में किस तरह फंक्शन देखते हैं, किस तरीके से हम टेबल्स को, रोज़ को, कॉलम को ऑटो फिल कर सकते हैं। फिर हमने स्प्लिट का फंक्शन देखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक डाटा शीट है जो टेक्स्ट फॉर्म में है या वर्ड की फॉर्म में है, तो अगर आप उसको कॉपी करते हैं एक कॉलम के अंदर तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। तो आज हम जिस चीज़ को देखेंगे वो है ट्रांसपोज के कैसे एक्सेल के अंदर हम अगर रो है तो उसको कॉलम में कैसे ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉलम को रो में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन फंक्शन है जो यूज़ होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़र्स्ट 2 लेक्चर जो है वो एक तरह की आप लोगों की बेसिक बनेगी कि उससे फिर हम आगे एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे, एनालिसिस की तरफ। तो बेसिक लेवल जब तक आपको नहीं आएगा, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक एक्सेल आता ही होगा, तो क्योंकि ये कोर्स जो है बेसिकली है एडवांस लेवल के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक रिवीजन करवा रहा हूँ एज आ आपको बेस बनाने के लिए कि चीज़ें जो है वो रिवाइज़ हो जाएँ, क्योंकि जब चीज़ें रिवाइज़ होती हैं तो फिर आगे चलना आसान हो जाता है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि डाटा को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक्सेल शीट को देखें, इस एग्जांपल को देखें, तो अब अगर हम इसको यहाँ से, ये एक हमारे पास रो की फॉर्म में डाटा अवेलेबल है जिसमें आइटम और अमाउंट आप लोग देख रहे हैं। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे एक सिलेक्ट करें और हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी करने के बाद हम इस येलो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जब हम अगर होम पेज के ऊपर जाएँ तो आप ये देख रहे हैं पेस्ट की एक ऑप्शन है। इस पेस्ट को हम यहाँ पे अगर यहाँ से है तो इसके अंदर है पेस्ट स्पेशल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल को जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये देखें एक है ट्रांसपोज की ऑप्शन है, इसको क्लिक ओके करेंगे तो आप देखें ये जो हमारी जो इतनी भी रो है ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ये बहुत आसान तरीका है। जो जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करना है, जिस जगह पे आपने उसको ट्रांसपोज करना है वहाँ क्लिक करना है, वहाँ क्लिक के बाद अपने पेस्ट के ऊपर जाके ट्रांसपोज की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह अगर हमने ट्रांसपोज इसको करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो हम इसमें क्या करेंगे। तो लेट्स सी मैं अगर यहाँ पे इसको जो है वो क्लियर कंटेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास फिर एक इसी तरीके से हमारे पास ये एक गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हमने ट्रांसपोज करना है इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो वो हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जैसे कि आप इस जगह पे देख रहे हैं कि हमारे पास आइटम और अमाउंट है और यहाँ पे ये हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 6 हमारे पास कॉलम है और 2 रोज़ है। तो हमने इसको क्या करना है, 2 कॉलम्स और 6 रोज़ में ट्रांसपोज करना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो जितने भी कॉलम्स, यानी कितने हमारे पास 6 कॉलम थे, तो यहाँ पे हम 6 रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला अपना टाइप करेंगे, ठीक है। जिस तरह आप देख रहे हैं मैं टाइप कर रहा हूँ GRA ट्रांसपोज, और यहाँ पे हमने कॉलम लिया, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जब हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया तो उसके बाद आप देखें कि हमारी जो कॉलम से वो रोज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज का फंक्शन है और ये इस तरीके से काम करता है। तो अरे फार्मूला इसी को कहते हैं जो भी हमने यूज़ किया है, कि जिसमें हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके एक अरे को जो है फार्मूले की सूरत में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ये अरे फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या है जो हमने अप्लाई किया है। जब हमने शिफ्ट कंट्रोल एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन ने वो सूरत अख्तियार कर ली है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इट्स वेरी इजी। अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, लेट्स
सॉर्ट एंड फ़िल्टर। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है वो है सॉर्ट और फ़िल्टर करना। ये हमने किस तरीके से करना है इसकी भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सॉर्ट एंड फ़िल्टर करने की। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसका ये सारा यहाँ पे आप डाटा देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट से अगर दिसंबर कंट्रोल जी, अगर कंट्रोल जी ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप बैकवर्ड जा सकते हैं किसी भी एक्सेल के अंदर। अगर आप यूज़ करें, अगर आपने कोई चीज़ बैक लेके जानी है यानी आपने रीडू कोई चीज़ करनी है या अनडू कोई चीज़ करनी है तो आप कंट्रोल जी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब लेट से ये दिसंबर का कॉलम है और अगर आप लेट से आप इस दिसंबर के कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जी सॉर्ट करना चाहते हैं, या आप इसके अंदर फ्रॉम मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप ये होम आप देख रहे हैं, ये होम टैब, और इसमें आप जाएं यहाँ पे सॉर्ट में। तो सॉर्ट में जाके आप यहाँ पे कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जी भी कर सकते हैं, फ्रॉम सॉर्ट जेड टू ई भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अगर आप इसको फ़िल्टर सबसे फ़िल्टर का अगर आप लगा लें तो फ़िल्टर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लेट से एक डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, इस अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि इसको मैं सॉर्ट करूँ ए टू जी, यानी फ्रॉम ए टू जी अगर आप सॉर्ट करें तो अब आप ये देख रहे हैं आप ए टू जी ये सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी ए अल्फ़ाबेट से पहले आएगा, फिर बी, फिर डी, फिर एम, यानी अल्फ़ाबेटिकली ये हमने इसको सॉर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये दिसंबर का कॉलम आपने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने क्या करना है, यू जस्ट फिल्टर इट आउट और यहाँ पे आपने अपने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपने सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आप इसको फ्रॉम स्मॉलेस्ट, जब आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो आपकी डिपार्टमेंट की वैल्यू भी फिर चेंज हो जाएंगी बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली होगा वो लेटेस्ट, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट बेकरी के ऊपर भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बेकरी का कॉलम है, ये एक बेकरी की रो है, ठीक है। तो आप इसको भी लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको भी यहाँ पे जाके सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट में जाके आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आप यूज़ सकते हैं, ए टू जी या सेल के कलर अभी हम आप देखते हैं आगे। कस्टम सॉर्ट भी आप इसका कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट यानी आप किस वैल्यू के ऊपर सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट, कैटेगरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या अगर आपने वैल्यू की बेसिस पे ऊपर सॉर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है सॉर्टिंग करने के लिए। सो अगर हम अगर आगे चलें, अगर हमने इसको डेट की, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एक्सपेंड डेट अवेलेबल है, एक्सपेंस डेट, एम्प्लॉय, फूड और होटल। तो इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से सॉर्ट करना है कलर की बेस पे, तो हम क्या करेंगे, फ़िल्टर बाय कलर। जब हम ये इसको यहाँ पे हमने क्लिक किया होटल पे और जब हमने इसको फ़िल्टर बाय कलर किया और जब क्लिक ऑन द कलर तो आप देख रहे हैं ये फ़िल्टर बाय कलर आ गया, ठीक है। कलर की सूरत में ये फ़िल्टर हो गया। तो अगर मैंने इसको रिलीज़ करना है तो इसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल कर लूँगा तो ये दोबारा उसी सूरत में हमारे पास हो पाएगा। अब एक्सपेंस डेट है, फॉर एग्जांपल आप डेट कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट फ़िल्टर करना है, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट यानी डेट जो सबसे पुरानी है, जो सबसे पुरानी है वो पहले है, उसके बाद फिर हमारे पास आगे डेट है। तो ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, इस तरह अगर आप न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट फ़िल्टर करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ये कलर वाले ऊपर चले जाए और रिमेनिंग डाटा नीचे आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन आप करेंगे सॉर्ट बाय कलर। जब सॉर्ट बाय कलर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें जो आपके कलरफुल वाले बॉक्सेस हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये भी बहुत इजीली फंक्शन है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डाटा एनालिसिस के अंदर। जब आप बड़ी एक्सेल शीट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अगर आपने एनालाइज करना है कोई डाटा किसी वैल्यू की वजह से, या आपने कोई चीज़ हाईलाइट की और आपने उसको सॉर्ट आउट करना है, तो ये भी बहुत आपके काम आता है। ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास सेम एक्सपेंस डेट गिवन है, एम्प्लॉय क्या गिवन है नेम, फूड का नाम गिवन है, होटल का नाम गिवन है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, होटल की अमाउंट गिवन है। तो अब लेट से अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इसके अंदर ये एक और सॉर्ट का फंक्शन है जिसमें आप चाहते हैं कि मेरे पास भी एवरेज से ऊपर की वैल्यू है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे अबव एवरेज, तो आपके पास एवरेज के ऊपर की वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह अब इसको अगर लेट से मैं कंट्रोल जी करके वापस इसकी फॉर्म में लेके चलता हूँ तो आप कहते हैं कि भाई फूड के ऊपर क्लिक करें और आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास नंबर है ग्रेटर देन
ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे। ग्रेटर देन किससे आप चाहते हैं, लेट से आप चाहते हैं 25 से ग्रेटर आपके पास है, तो यू शुड राइट 25 हेयर, 25 सॉरी, आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे 25 और ओके कर देंगे ऐसे। तो इसमें अब ये आप देख रहे हैं, जब ओके करेंगे तो आई थिंक सारा ही डाटा 25 से ऊपर है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो, लेट्स से यू विल क्लिक नंबर फिल्टर आप करते हैं यहाँ पे ग्रेटर, दैट से अगेन इसको करके देख लेते हैं, ग्रेटर देन 21 लेट से मैं करता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर। इसमें एक और तरीका भी फ़िल्टर करने का, जैसे आप देख रहे हैं, ये अगर मैं फूड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप क्या चाहते हैं कि मुझे 25 से ऊपर है, तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट करके इस तरह कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वो वही है फ़िल्टर का, आप यहाँ पे ग्रेटर देन जाएंगे और यू जस्ट क्लिक ऑन इट, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि आपको कितने से ऊपर चाहिए, तो वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो हेयर आई थिंक सम प्रॉब्लम विद द एक्सेल शीट, लेकिन अगर आप करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो अगर हम आगे नेक्स्ट मूव करें तो उसके बाद हमारे पास आते हैं टेबल्स। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं अपने डाटा एनालिसिस के अंदर। मुख्तलिफ आपको ख़ुद से भी टेबल क्रिएट करने पड़ सकते हैं अपने डाटा एनालिसिस के लिए, और अगर आपके पास डाटा है तो आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी बहुत आसान है किस तरह हमने टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ कैसे हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं इसको। टेबल कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट के ऊपर जाके यहाँ पे टेबल आएगा और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जब पहले से डिपार्टमेंट पे सेलेक्ट किया हो तो वो पूरा टेबल सेलेक्ट करेगा, यू जस्ट क्लिक ओके, तो वो टेबल में हम कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कोई रो भी एंटर करना चाहिए, तो अगर आप लेट से ये मीट लिखते हैं, मीट लिख के इसके ऊपर एंटर करेंगे तो आपकी रो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर अगर मैं इसको चिकन लिखता हूँ तो ये ऑलरेडी सारा इसके में कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टेबल के कॉलम एक्सटेंड करूँ तो कॉलम एक्सटेंड भी आराम ईजीली हो जाएगा। आप जो जस्ट एक्सटेंड करेंगे आप उसको राइट साइड पे, तो आप देख रहे हैं आपके जनवरी का जो कॉलम है वो ऐड हो गया। तो ये टेबल क्रिएट करना बहुत आसान है और बहुत ईजी टास्क है, इट्स नॉट इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगर आप कैलकुलेट कॉलम्स इन द टेबल, अगर आप कोई चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं इन द टेबल के अंदर तो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप टोटल है, आप टोटल के अंदर सम करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको टोटल कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखें सम और आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने टोटल सेलेक्ट कर लिया उसके बाद अगर आपने सारा ही इसको करना है तो आप क्या करेंगे, एल्ट इक्वल का अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, एड इक्वल एंड देन यू विल प्रेस एंटर। तो एंटर जब आप करेंगे तो आप देखें ऑटोमेटिकली आपका जो कॉलम है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, यू जस्ट अपने फार्मूला एंटर करना है और उसके बाद ऐड इक्वल एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली सारा आपका जो है इस शॉर्टकट से जो कॉलम है वो फिल हो जाएगा। इसी तरह टोटल रोज़ इन टेबल ये किस तरीके से फिल करनी है, ये भी बहुत इजीली आप फिल कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसके अंदर आप जो है ना आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है और आप उसके अंदर जानना चाहते हैं कि भाई इसका सम कितना है। फॉर एग्जांपल ये सेल्स, आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे टेबल का सम कितना है या इसमें टेबल में एवरेज कितनी आ रही है। तो आप अगर ये चीज़ जानना तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल एक सेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये देखें टेबल टूल और डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आएगा टोटल रोज़, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टोटल कर देगा, पूरी रो का ये आपके पास टोटल कर देगा। फिर अगर आप इस टोटल से कुछ मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो वो भी आप बहुत इजीली जान सकते हैं। आप जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये इसने आपको सम दी है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं मुझे एवरेज दे तो ये आपको यहाँ पे एवरेज दे देगा। इसलिए अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे मोर फंक्शन या वेरिएंस या काउंट दे तो ये काउंट भी बता देगा कि कितनी टोटल रोज़ है। दूसरा आपको एक और चीज़ भी पता चल सकती है, वो ये कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं या इसमें से किसी भी इसके रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे ऊपर, लेट से मैं इसके ऊपर दोबारा वापस अगर मैं जाता हूँ, मैं सम पे ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें डिज़ाइन एंड देन टोटल रोज़,
ठीक है। तो ये मज़ीद इसमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, ये सब आप यहाँ पे जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कोई मतलब एक बेसिक फंक्शन है। जब आप बड़े बड़े टेबल्स को फिल कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, सो डैट आप जो है अपना काम स्पीड से कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉप डाउन्स। ड्रॉप डाउन्स में आप ये देख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन ये होता है कि लेट्स से अगर हमारे पास ये डिपार्टमेंट है और हम ना ये हमारे पास एक फूड का कॉलम है, एक डिपार्टमेंट का कॉलम है, और डिपार्टमेंट के अंदर हम जो है फिल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करके। तो वो हम किस तरह करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, लेट्स से ये डिपार्टमेंट का कॉलम है, हमने इस सेल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे डाटा के ऊपर गए। डाटा के ऊपर जाके हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाना है। सो डाटा वैलिडेशन में हम गए। डाटा वैलिडेशन में हमने जाके यहाँ पे अलाउ जहाँ लिखा है इसके अंदर हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, और लिस्ट के अंदर हमने जो भी हम अपने ड्रॉप डाउन में लाना चाहते हैं हम वो लिखेंगे। जैसे लेट्स से प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस मीट, और इसी तरह बेकरी। हम क्या करेंगे, जे लिख के इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो अब आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे लेट्स से इसको मैं आराम से सिलेक्ट इजीली कर सकता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट के ऊपर क्लिक ना ऑन द नेक्स्ट सेल, यहाँ पे भी मैं इसी तरह इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर आप मीट को या जिसको भी मैंने सेलेक्ट करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसी तरह कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसी तरह ये मैंने एक ही सेल के ऊपर किया। लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरी पूरे कॉलम में यही चीज़ रिपीट हो, तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और सिमिलरली यहाँ पे आप दोबारा वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोबारा आप उसी तरह डालेंगे प्रोड्यूस या जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हैं। ये तो एक एग्जांपल है, मीट एंड देन बेकरी, ये आप डालेंगे और जब आप क्लिक करेंगे ओके, तो अब आप देख रहे हैं हर सेल के ऊपर ये चीज़ आ जाएगी इसी तरह। तो आप इसको जो करके फिल कर लें जो भी आपने फिल करना है। सो ये अक्सर जब आप डाटा शीट बना रहे होंगे अपनी जॉब के ऊपर या अपने एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी जहाँ पे आप जो है इसको इस तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनानी पड़ेंगी और आपको यूज़ भी करनी आनी चाहिए। सिमिलरली हमारी नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह की है। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये कि उसने हमें ये डिपार्टमेंट बता दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें सिर्फ इसको कंट्रोल टी से हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। सो जब हमने इसको यूँ कंट्रोल टी किया, ओके किया, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम ही है। ये आप लोगों की एक तरह की असाइनमेंट है कि आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ड्रॉप डाउन लेके आना है। ये आप लोग खुद करेंगे और ख़ुद करने से आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से ड्रॉप डाउन के अंदर आप इसको लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये होगा कि हम एक्सेल में इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी फाइल को। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने चलते हैं। अब हम एक न्यू एक्सेल शीट खोलते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हम डाटा को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने एक न्यू एक्सेल शीट खोली है। इसके अंदर आप अगर जाके देखते हैं, इधर हम डाटा पे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा हैं जहाँ से आप डाटा को जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम वेब कर सकते हैं। लेट्स से हम देखते हैं फ्रॉम वेब से आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जब फ्रॉम वेब से अगर आपने डाटा कलेक्ट करना है, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे URL एड्रेस डालेंगे और उसके बाद आप इंपोर्ट का यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने MSN को पकड़ा है, तो अगर आप इसको ये इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद आप देखेंगे वो डाउनलोडिंग पे चला गया क्योंकि एक वेबसाइट है आ रही है फॉर एग्जांपल इस जगह। तो अब वो ये लेट्स से ये फॉर एग्जांपल उसने सारे उस वेबसाइट के टैब्स कॉपी कर लिए हुए हैं। इसके बाद आप डाटा को फॉर्मेट, इसी तरह आप कोई भी जो है वो अगर आपने कोई शीट, कोई एक्सेल शीट या कोई टेक्स्ट फाइल या कोई इस तरह का डाटा आपने इंपोर्ट करना है अपनी वेबसाइट, आपकी कोई अपनी वेबसाइट आपने वहाँ से उसे कॉपी करना है, तो वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं फ्रॉम वेब से। इसी तरह फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल अगर आपने कॉपी करनी है, लेट्स अगर मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी है, सो आई विल चेक इट, एक्सेल कोर्स, अब ये न्यू टेक्स्ट, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। तो मैंने अगर इसे डी फिक्स्ड विद लेंथ के साथ करना है तो मैं ऐसे कर लूँगा,
और अगर मुझे कोई ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हर कॉलम पे वो कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, आप फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर से, एनालिसिस सर्विस, विंडोज़ अजूरी मार्केट प्लेस, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं ओ डाटा, एक्सेल डाटा, डाटा कनेक्शन विजिट इंपोर्ट। आप ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा, जहाँ से अगर आपको डाटा इंपोर्ट करना है तो एक्सेल आपकी मदद कर सकता है। अगर फ़र्ज़ करें आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन एक और जो फॉर एग्जांपल आप कॉपी करना चाहते हैं एक एक्सेल शीट से, अगर एग्जिस्टिंग कनेक्शन आपकी ऑलरेडी आपकी एक्सेल के अंदर जो है आपका ऑलरेडी कोई सर्वर के साथ लिंक है या ऑलरेडी किसी वेबसाइट के साथ लिंक है, तो वहाँ से भी आप डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह अब जिस तरह अब यहाँ पे सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस, एक्सेस, वेब पेजेस, टेक्स्ट फाइल, तो आप यहाँ पे ऑल डाटा सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैंने किसी और एक्सेल शीट से डाटा को कनेक्ट करना है तो वो मैं किस तरह करूँगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सेल शीट पड़ी है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो अब ये जो है एक कम्प्लेक्स फॉर्मेट डाटा है, आप देख रहे हैं इस तरह टू फॉर्म ये डॉट्स के साथ है। तो अगर मैं जो हूँ लेट्स से इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं ये यहाँ से जो हूँ डाटा कॉपी करूँ, लेट्स से आई विल क्लियर इट। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर करता हूँ और फिर जहाँ पे आपकी फ़ाइल की लोकेशन है, मुझसे मेरी डाउनलोड्स में ये फ़ाइल है और मैं इसको ओके करता हूँ। ओके के बाद अब मैं चाहता हूँ मेरी डीलिमिटेड तरीके से फ़ाइल हो, जो डॉट्स हैं वो अलग हो, हर कॉलम टू कॉलम मेरा कॉपी हो। सो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा और टैब को मैं अनक्लिक कर लेता हूँ, देन आई विल नेक्स्ट, इसको मैं जनरली रहने देता हूँ और उसके बाद मैं फिनिश, और मेरी ये फाइल है। तो अब देख रहे हैं कॉमा टू कॉमा मेरी कॉलम टू कॉलम मेरी जो फाइल है वो कॉपी हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर, स्पेशली यहाँ से जहाँ से कोई भी चीज़ आपने इंपोर्ट करनी हो। सो अब हम आगे चलते हैं और अगली चीज़ों को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे मज़ीद कुछ ऐसी एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं, सॉर्टिंग से रिलेटेड, फ़िल्टरिंग से रिलेटेड, इस तरह डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। सो हम सबसे पहले एग्जांपल में हम देखेंगे सॉर्ट द डाटा इन न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, ये डाटा है और ये इसका रिज़ल्ट है, मतलब सॉर्ट द डाटा फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओनर्स। मेरे पास ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी उसका डाटा है, मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड ये डाटा है। तो हम इसको हम अगर चाहते हैं हम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ये हमारे पास डाटा है, तो हम इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं डेट वाइज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम वी विल सेलेक्ट दिस एंड वी विल अप्लाई द फ़िल्टर हेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम फ़िल्टर जाएंगे, फ़िल्टर को हम अप्लाई द फ़िल्टर। अब जब हम इसको फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे तो इसके बाद हमने न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जाना है। इस वक्त हमारे पास ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की फॉर्म में है ये डाटा, तो मैंने इसको, अगर मैं इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट जाता हूँ, ये आप देख रहे हैं सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो अगर मैं इसको ये क्लिक करता हूँ तो हमारे पास डाटा इसी शेप के अंदर वापस आ गया है, ठीक है। ये देखें वही रिज़ल्ट यहाँ पे वैसे ही आ गया। तो ये सिंपल है, सॉर्टिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारी डिफरेंट फाइल्स के अंदर, डिफरेंट डाटा के साथ। हमारी जो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या करना है जी, सॉर्ट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रीजन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बिजनेस टाइप, ठीक है। मींस ये जो हमारा रीजन है, जैसे रीजन कॉलम है, इसको हमने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इन किसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रीजन। असेंडिंग का क्या मतलब है कि हमने इसको Z टू ए जो है ना सिलेक्ट करना है, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेटिकली हमने Z टू ए सिलेक्ट करना है। सो अगर मैं इसके ऊपर ये सॉर्ट लगाता हूँ तो आप देखें ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रीजन में आ गया, ठीक है, यानी सबसे पहले एन से वैल्यू शुरू होकर एंड देन गो टू ए। इसी तरह अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बिजनेस, अब ये बिजनेस टाइप है, ठीक है, तो बिजनेस टाइप के अंदर वो कह रहे हैं इसको आप सॉर्ट करें डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ए टू जी। अगर मैं इसको करता हूँ तो सॉर्ट ए टू जी, तो आप ये देख रहे हैं हमारा डाटा जो है ए टू जी फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आप कह लें कि सिंपल एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इसलिए दी जा रही है ताकि आप लोगों को आपकी एक बेस बन जाए, ताकि जब हम एडवांस लेवल पे आस्ते आस्ते जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं तो आपको इसमें आसानी हो।
इसी तरह अगर हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलें, शीट 3 की तरफ, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि सॉर्ट द डाटा अकॉर्डिंग द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल मिडिल ईस्ट, यानी ये जो रीजन का कॉलम है इसको हम इस ऑर्डर के ऊपर सॉर्ट करना चाहते हैं, इस ऑर्डर के। तो हमारा ये रिज़ल्ट आना चाहिए जो इस वक्त आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। तो लेट्स से अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके Control A and then I will clear the contents। ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैं अब सॉर्ट द डाटा इन दिस ऑर्डर रीजन जिसमें ईस्ट सेंट्रल वेस्ट। तो रिज़ल्ट आपके पास ये है, ठीक है, रिज़ल्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये किया है। तो अब मैं, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इसके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सॉर्ट पे जाता हूँ, और जब मैं जाऊँगा कस्टम सॉर्ट पे, कस्टम सॉर्ट मैंने रीजन लिखा और यहाँ पे वैल्यूज़, इसी तरह यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं वो ऑर्डर लिखता हूँ, कस्टम सॉर्ट। ठीक है, कस्टम सॉर्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे वो लिखूँगा उसी तरीके से, ईस्ट एंड देन वी हैव अ सेंट्रल एंड देन वी हैव मिडल ईस्ट, मिडल वेस्ट। सो मैं इसको ओके करूँगा, और जब मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा तो इट शुड बी यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, ईस्ट। तो अब आप देख रहे हैं मेरा वही डाटा ईस्ट उसी फॉर्म में आ गया, सेंट्रल एंड मिडल ईस्ट की फॉर्म में। अगर मैं नीचे भी चाहता हूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, सेंट्रल एंड देन मिडल वेस्ट, सेंट्रल एंड देन मिडल वेस्ट। तो आप लोग देख रहे हैं, ये हम अगर हम कस्टम सॉर्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से सॉर्ट ऑफ ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो वो भी हम एक्सेल के अंदर वेरी इजी कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, शीट 4 पे, जिसमें हमने क्या करना है, अप्लाई ऑल द फ्रेम इन द कंस्ट्रक्शन एरिया, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, कंस्ट्रक्शन का हमारा ये है, इसके अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ हमने फ्रेम को सिलेक्ट करना है। तो ये भी बहुत आसान है, फ्रेम को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर इट। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का है, इसमें हमने फ्रेम को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस सबको अनसेलेक्ट करेंगे, देन वी सिलेक्ट इट एज अ फ्रेम। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा जो है वो फ्रेम का कॉलम सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत इजी और सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह ये रिज़ल्ट, इस जगह पे ये रिज़ल्ट कॉपी है, दिस इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है, और ये हमारा जो क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किया और फिर ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम शीट 5 में जाते हैं। शीट 5 के अंदर अब थोड़ी सी हम एडवांस लेवल के ऊपर मूव करने लगे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें, वो कह रहे हैं कि फाइंड द लोकेशन इन अर्बन विद अर्थक्वेक एंड रूरल विदाउट अर्थक्वेक। ठीक है, इस शीट के अंदर तो ये हम किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस रिज़ल्ट को, ये जो हमारे पास रिज़ल्ट है, इसको पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, सो डैट यहाँ पे हमने इस रिज़ल्ट, ये जो रिज़ल्ट है इसको लेके आना है। तो इसको अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, सो हम इसको जो है यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर ऑल द डाटा। जब मैंने डाटा अब क्लियर कर लिया, अब हम क्या चाह रहे हैं, फाइंड द लोकेशन इन द अर्बन। अब मैंने यही वाली जो हमारी एक्सेल शीट है, यही जो कॉलम है, ये यहाँ पे कॉपी किए हैं और यहाँ पे अब क्वेश्चन को पढ़ें, लोकेशन इन अर्बन। ठीक है, अब हम लोकेशन है तो लोकेशन हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लोकेशन के अंदर यहाँ पे हम इसको भी कॉपी कर लेंगे, अर्बन को भी और रूरल को भी, क्योंकि हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे फिल्टर करके दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे 2 लोकेशन है, अर्बन एंड रूरल। हम इन लोकेशन के पूरा जो उसकी सेल्स है, उसके कंटेंट है, वो कॉपी कर लेंगे। इसी तरह वो कह रहा है हमने क्या, विद अर्थक्वेक लोकेशन इन अर्बन विद अर्थक्वेक एंड रूलर को हमने फाइंड करना है विदाउट अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में 2 हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू है। एक है ट्रू यानी जो वो जहाँ पे अर्थक्वेक है, और एक है फॉल्स जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक सेल, यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे डाटा में, डाटा से हम जाएंगे एडवांस में। ठीक है, एडवांस में हमने
हमने क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो अदर लोकेशन पे हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे। अब लिस्ट ऑफ रेंज यही है, A1 से लेके I501 तक, यानी ये वाला हमने पूरा, ये वाला जो कॉलम है ये हमने सेलेक्ट करना है। इसका क्राइटेरिया, तो ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये जो लेट्स से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारा क्राइटेरिया, और हम चाहते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पे कॉपी हो। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह हम एडवांस में जाते हैं, ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया को, रेंज को, जो हमारी क्राइटेरिया है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह मेरा जो कॉपी टू, मैं किस जगह पे करना चाहता हूँ अपने रिज़ल्ट को, तो वो मेरा ये वाला रिज़ल्ट का एरिया है, ठीक है। कॉपी टू, तो मैं चाह रहा हूँ कॉपी टू मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी हो जाए, और देन हेयर आई विल क्लिक ओके। जब मैंने ओके क्लिक किया तो अब आप ये देख रहे हैं, फाइंड द लोकेशन अर्बन। अर्बन के अंदर हमारा क्या कहते हैं, रीजन लोकेशन, यानी हमारा जो ये लोकेशन है, ये अर्बन किसके साथ है, विद अर्थक्वेक, ठीक है। और इसी तरह विद जो हमारा रूरल विदाउट अर्थक्वेक, इस तरह जितना हमारा अर्बन का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अर्थक्वेक के साथ साथ यहाँ पे आ गया, और इस तरह जो हमारा रूरल वाला एरिया होगा वो भी हमारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा विदाउट अर्थक्वेक। तो इस तरीके से हम जो है इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो ठीक है या नहीं है, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो अगर उसको रिज़ल्ट को टेस्ट करने का ये तरीका है, लेट्स से ये मेरा यहाँ पे फ़िल्टर है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अर्बन सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये मेरा अर्बन का जितना भी एरिया है वो यहाँ पे कॉपी हो गया होगा, यहाँ पे 30 अगस्त से ऑनवर्ड, ठीक है, 30 अगस्त से ऑन, यहाँ भी 30 अगस्त, यहाँ पे 30 अगस्त, और ये लोकेशन। इस तरह अगर मैं रूलर का भी फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, रूलर को भी, ठीक है, रूलर भी मैं अपना चेक कर सकता हूँ। सो ये थोड़ी एडवांस लेवल की फ़िल्टरिंग है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी एक्सेल शीट पे तो आपको ये समझ आती जाएगी। इसी तरह मैं शीट 6 पे जाता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक और जो है चीज़ है वो करके देखनी है। लेट्स से रैप टेक्स्ट में करता हूँ इसको, तो अब यहाँ पे हमने जो काम करना है वो ये है कि अब आप देख रहे हैं कि द लोकेशन इन द स्टेट ME, जो स्टेट ME है, ठीक है, ये स्टेट है, यहाँ पे एक ME स्टेट है, हैविंग कंस्ट्रक्शन इन फ्रेम एंड विदाउट कंस्ट्रक्शन एंड विदाउट अर्थक्वेक, डिस्प्ले ओनली लोकेशन स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक कॉलम। हमने क्या करना है, ये आपके सामने देखें, हमने यही वाला रो जो कॉलम है, ये हमारी पूरी शीट है, और इसके जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे, ये जो शीट है ना, ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना क्राइटेरिया लिख लिया। हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि हमने स्टेट ME के अंदर कंस्ट्रक्शन फ्रेम हमें चाहिए, ठीक है, यानी पॉलिसी के अंदर स्टेट ME हो, कंस्ट्रक्शन जो फ्रेम टाइप हो, और अर्थक्वेक वहाँ पे ना हो, विदाउट अर्थक्वेक हमें चाहिए। तो हमने अपना डिस्प्ले क्या करवाना है यहाँ पे, लोकेशन, स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन विद अर्थक्वेक, ये 4 कॉलम हमने यहाँ पे अपना डिस्प्ले कराने। तो इसको भी मैं ये रिज़ल्ट है, इसको इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ इस रिज़ल्ट को, और रिज़ल्ट क्लियर करने के बाद अब मैं इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके अब आप देखें, मैं इसी तरह जाता हूँ डाटा के ऊपर, डाटा से मैं जाऊँगा यहाँ पे एडवांस के अंदर। जब मैं एडवांस में जाऊँगा, इसी तरह मैंने जो अपनी कॉपी टू अनदर लोकेशन पर किया, फिर मैंने अपनी लिस्ट ऑफ रेंज, मेरी लिस्ट क्या है, A1 से लेके ये I कॉलम का 501 तक, और क्राइटेरिया की मेरी रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है L1 से लेके T2 तक। इसी तरह मैंने जिस जगह पे कॉपी करना है, ये वाली लोकेशन आप देख रहे हैं, ये L7 से लेके, और ये है मेरी L7 से लेके OS7 तक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओके करूँगा। जब मैं ओके करूँगा तो मेरी वही जो मैं चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था कि ME स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर ME में लोकेशन मेरी अर्बन हो, फ्रेम कंस्ट्रक्शन हो, और मेरी विदाउट अर्थक्वेक हो। तो अगर मैं अपने टेस्ट इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं इस रिज़ल्ट को अपने वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। और वेरीफाई करने का तरीका क्या है, मैं इधर स्टेट पे फ़िल्टर लगाया, फ़िल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ME,
और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप ये देखिए दो ही ऐसे कॉलम है जो फ्रेम के ऊपर है, ठीक है, और विदाउट अर्थक्वेक है, फॉल्स के साथ। फॉल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं है। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ आती जाएगी। सो नेक्स्ट अब अगर हम अपनी उसके ऊपर चलें, हमारी एक्सरसाइज है, तो हमें चाहिए लिस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज हैविंग इंश्योरेंस, लिस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज हैविंग इंश्योरेंस वैल्यू बिटवीन 9 लाख टू 150 के, यानी 1.5 लाख 9 लाख के दरमियान हमें ऐसी हाउस की वैल्यू चाहिए जिनकी इंश्योरेंस वैल्यू जो हो वो 9 लाख से 1.5 लाख के दरमियान हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने यही हमारा अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि हम जो हैं इस जगह पे एक फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो है एंड, ठीक है, एंड का फंक्शन, यानी लिस्ट ऑफ ऑल द हाउसेज हैविंग इंश्योरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वैल्यू। तो जब हम एंड का फंक्शन यूज़ करने जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को 2 बार अपने क्राइटेरिया में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा हुआ है, वही कॉलम है सिर्फ क्योंकि इंश्योरेंस वैल्यू के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमने एक अपना कॉलम इस जगह पे एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 9 से लेके 15। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख ली है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू लिख ली है। इसका सबसे जो आसान तरीका वो तो ये है कि आप इस जगह पे ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो यहाँ पे आप किस तरह करेंगे, यहाँ पे आप फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने के बाद आप जाएंगे नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स पे और आप जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, इस जगह पे आप जाएंगे लेस देन और इक्वल टू के ऊपर, ये वाली फॉर्म, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 9, एंड का फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आप जाएंगे लेस देन जो भी आपने वैल्यू डालनी है 1 5 सो दिस इज। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो अब आप देख रहे हैं आपके पास वही वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो यहाँ पे आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास मुझे अलग से डाटा चाहिए, इस जगह के ऊपर, तो इसके ऊपर आप फिर उसी तरह एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रिज़ल्ट को जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट आप लोगों के लिए किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ यहाँ किस तरीके से हमने यहाँ पे अपडेट करना है। इसी तरह हम डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके हम एडवांस पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाके हमने अपनी ये रेंज सारी सेलेक्ट करनी है। इसी तरह क्राइटेरिया की मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप देख रहे हैं LS1 से मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ तक एंड तक। इसी तरह मैंने अपनी कॉपी की रेंज सेलेक्ट करनी है L6 से लेके T6 तक। ये रेंज जब मैं अपनी सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे कॉपी, और जब मैं अपनी सारी रेंज सेलेक्ट करूँगा ओके करूँगा तो अब मेरे पास यही वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी जो इंश्योर्ड वैल्यू है वो 9 लाख से घड़ी और 1.5 लाख से कम, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आपने किसी और जगह पे उसको लेके जाना है, किसी और शीट पे या किसी और स्पेस पे, अगर आपने उसी जगह पे लेके जाना है तो फिर ईजीएस्ट वे वो ये है, यहाँ पे इंश्योर्ड वैल्यू, यहाँ पे आप फ़िल्टर अप्लाई करें और फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप इसको नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर सॉर्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट शीट है, अच्छा अब यहाँ पे अब इस शीट 8 के ऊपर जो एग्जांपल है इसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि लिस्ट ऑल द हाउस इंश्योरेंस, ऐसे हाउसेस को हमने सॉर्ट करना है, सॉर्ट आउट करना है कि जिनके इंश्योरेंस वैल्यू 9 लाख से ज़्यादा हो लेकिन एक्सपायरी डेट 31 मार्च से लेकर 30 जुलाई 21 के दरमियान हमने ये करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डाटा है, हम बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं और का लफ्ज़ आ रहा है, जब और का लफ्ज़ आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया होता है हम रो के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हमारा पिछली एग्जांपल देखें वो एंड का क्राइटेरिया था, ठीक है, यहाँ पे एंड हम लेके जा रहे थे, यानी कि दोनों के दरमियान जो वैल्यू होती है वो ट्रू हो तो हमारे पास है। तो हम जब एंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम ऐड करते हैं, लेकिन जब हम और करते हैं तो हम एक रो को ऐड करते हैं, उस चीज़ को हम रो के अंदर डिफाइन करते हैं अपने क्राइटेरिया को। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, सिमिलरली हम वैसे ही जाएंगे,
ठीक है। जिस तरीके से हम डाटा में जाते हैं, डाटा में जाके एडवांस में हमने अपना सारा कॉपी तो अनदर लोकेशन किया, अनदर लोकेशन से हमने अपनी लिस्ट ऑफ रेंज A1 से लेके तो I501 तक हमने स्टार्ट की। क्राइटेरिया की रेंज हमारी ये है M, ठीक है, M कॉलम एक्सपायरी यहाँ पे M1 से लेके U3 तक। इसी तरह हमारी कॉपी की जो जहाँ पे हमने कॉपी करना चाहते हैं वो ये है M7 से लेके, ये M7 से लेके U7 तक। ये हमने कॉपी किया। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये हमारी फिल्टर आउट होके हमारी रिज़ल्ट दे देगा कि ये आपका 30 जुलाई तक जो आपकी एक्सपायरी यानी इंश्योरेंस वैल्यू ग्रेटर देन 9 लाख और इसके अंदर अंदर वो एक ही हुई चीज़ एक ही है और ये आपको रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही, इसके बाद हम अगली चीज़ों की तरफ आगे एडवांस करेंगे। सो टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।